नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आज मैं आपको करियर ग्राफ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये करियर ग्राफ क्या है। तो करियर ग्राफ सिर्फ एक ये नाम है और इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। जो हमारा एक लाइफस्टाइल है, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं और जो अगला जो मैं आपको 3 लैडर के बारे में बताने वाला हूँ। जो पहला लैडर है, जो लैडर मतलब कि सीढ़ी, जो पहला लैडर है हम उसको समझते हैं कि ये जॉब का लैडर है। जॉब का लैडर आप इसको ऐसे समझिए कि जो 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 लोग जॉब करते हैं, जहाँ पे दुनिया के 90% लोग उसी लैडर पे हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारा जॉब होता है वो हमारा बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो हमारा पहला एजुकेशन है और दूसरा एक्सपीरियंस। आप जितना ज़्यादा आप एजुकेट रहेंगे, जितना ज़्यादा आपके पास एजुकेशन रहेगा, उसी बेस पे आपको एक जॉब मिलती है। और उसी बेस पे आपका जो एक्सपीरियंस है, या तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस जॉब का, या तो आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। तो इसी बेस पे आपको जो है जॉब मिलती है। तो इसका जो लैडर होता है बहुत चीज़ छोटा होता है। लाइक जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई जो है 10,000 की जॉब कर रहा है, उसके पास जो एजुकेशन है उसके हिसाब से उसको 10,000 की जॉब मिली है। कोई 15,000 की कर रहा है, कोई 20 की कर रहा है, कोई 30 की कर रहा है। जिसके जैसे एक्सपीरियंस, जैसा उसका एजुकेशन है, उसी हिसाब से उसको जो है जॉब मिल रही है और उसी हिसाब से उसकी जो है सैलरी है। और इसकी बहुत ही छोटी लिमिट होती है। आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, जो लोग जॉब कर रहे होंगे, कि इसकी बहुत ही छोटी लिमिट होती है। 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90 या लाख, ठीक है। लाख तो बहुत कम लोगों का होता है, मैंने तो ज़्यादा ही बोल दिया। ये एक मिडिल क्लास लोगों की मैं जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। और लोग वहीं पे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और जो लोग हाई सैलरी पे रहते भी हैं, जो लोग 80,000, 90,000 या लाख रुपए की सैलरी पे हैं, तो वहाँ तक पहुँचने में उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और काफ़ी साल लग जाते हैं उनको। जब से वो जॉब स्टार्ट करते हैं वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी साल लग जाते हैं। और जब उनको काफ़ी साल एक ही कंपनी में काम करते हुए हो जाता है, या अलग अलग कंपनी में भी अगर वो एक ही फील्ड में काम करते हैं, तब जा कर के वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होता है कि लाइफ सेटल हो जाती है। लाइफ जो है हम आगे सोच नहीं पाते, क्योंकि हमारी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारी रिटायरमेंट की एज जो है कहीं ना कहीं आ जाती है। तो उससे ज़्यादा हम ग्रो नहीं कर पाते। और वहीं अगर दूसरी तरफ दूसरा जो लैडर है उसकी मैं बात करूं, तो वो दूसरा लैडर है बिजनेस का। जी हाँ। जो स्मॉल मीडियम और छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या कोई दुकानदार हो गया, कोई फैक्ट्री का मालिक है, या छोटा मोटा बिजनेस आप कुछ भी लगा सकते हैं। किसी की शोरूम है, किसी का गोडाउन है, किसी का कुछ सर्विस का बिजनेस है। तो ये सारे जो स्मॉल बिजनेस हैं, उसकी उसको उसकी उसकी कैटेगरी में अगर देखा जाए, तो वो जो बिजनेस है पूरा डिपेंडेंट रहता है दो चीज़ों पे। जैसे जॉब डिपेंडेंट रहता है एजुकेशन और एक्सपीरियंस पे, दूसरा जो हमारा बिजनेस का डिपेंडेंसी है वो भी दो चीज़ों पे है। पहला है अपना इन्वेस्टमेंट और दूसरा है रिस्क। और जितना ही आप ज़्यादा रिस्क लेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा, जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा, उतना ही आप पैसा इसमें कमा सकते हैं। तो ये जॉब से तो कहीं बेहतर होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसकी भी एक लिमिट पे जाके ये भी अपना दम तोड़ देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो 1 लाख कमा लेगा, 2 लाख कमा लेगा, 4 लाख कमा लेगा, 5 लाख कमा लेगा। इससे ज़्यादा जो है कुछ ज़्यादा मतलब कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे नॉर्म्स ऐसे आ जाते हैं कि हमारा बिजनेस खतरे में आ जाता है, प्रॉफिट कम हो जाते हैं, लो मार्जिन पे हमें बिजनेस को करना पड़ता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस बिजनेस को लेकर के जो है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है कि जो भी बिजनेस चल रहा है, जो लाला जी हैं समझ लीजिए,
तो उन्होंने अपने दुकान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत सारा माल भर रखा है। तो उनका जो है हर घंटे माल बिकता रहता है, तो बिजनेस प्रॉफिट जनरेट होता रहता है, प्रॉफिट जनरेट होता रहता है। और ये बिजनेस जो है कहीं ना कहीं एक्सटेंड भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है। जैसे कि एक दुकान से दो दुकान हो गया, चार दुकान हो गया, तो ऐसा भी होता है। लेकिन एक लिमिट तक जा कर के इसकी जो है क्षमता ख़त्म हो जाती है, ये भी एक लिमिट तक ये क्लोज हो जाता है, ये बिज़नेस वाइंड अप हो जाता है। लेकिन अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं, जो तीसरा ऑप्शन है, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप सही समझ रहे हैं कि मैं कॉरपोरेट्स की बात कर रहा हूँ, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े कॉरपोरेट्स हाउस है, जैसे कि टाटास हो गए, बिरलास हो गए, अंबानीज हो गए, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, ठीक है। और ये कोई भी हो सकता है, एक पीवीआर का ऑनर भी हो सकता है, एक जो स्कूल ऑफ चेन ऑफ स्कूल है उसका ऑनर भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल की चेन है उसके ऑनर हो सकते हैं। ये सारे कॉरपोरेट्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो कॉरपोरेट्स में ये सारे लोग होते हैं, और इनकी अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो इनकी बाउंड्री की कोई लिमिट नहीं होती, स्काई इज़ द लिमिट। आप कह सकते हैं कि ये जितना चाहे, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ये आगे जितना चाहेंगे ये पैसा कमा सकते हैं। इनके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी चीज़ों को देखा जाए तो सबसे पहले हम इनकी लाइफस्टाइल को देखते हैं। इनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है? इनके पास बेस्ट लाइफस्टाइल होता है, दुनिया की हर एक सुख सुविधा की चीज़ें इनके पास होती है जो वो यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें बनी है दुनिया में वो उनके लिए ही बनी है, ठीक है। इनके पास जो है दुनिया का मैक्सिमम पैसा इनके पास होता है। दुनिया के कहते हैं कि 90% से ज़्यादा पैसा इनके पास होता है, मैक्सिमम मनी जनरेट करते हैं ये पूरी दुनिया में। इनके पास हाई एंड लग्जरी कार्स होती है, ठीक है दोस्तों। जो भी दुनिया में कार बनी है वो ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लग्जरी कार्स। इनके पास रहने के लिए एक घर नहीं होता दोस्तों, इनके पास हॉलीडे होम्स होते हैं। हर एक शहर में, हर एक देश में इनका घर होता है। ये इतने रहते तो एक ही घर में है, लेकिन ये अपने साथ कई घर लेकर के चलते हैं। ये अनस्टॉपेबल होते हैं, ये कहीं रुकते नहीं हैं। आज आज इंडिया में है तो कल ये लंदन में होंगे, कल लंदन में है तो कल ये कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे। और सबसे बड़ी बात इनके साथ जो क्या होता है, इनका एक प्रोजेक्ट होता है। इनके प्रोजेक्ट इनके पास रेडी रहते हैं कि आगे कौन सा प्रोजेक्ट है, किस पे हमें काम करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक जो पीवीआर का ऑनर समझ लीजिए, मान लीजिए आप, एक जो सिनेमा हॉल है उसकी जो चेन है, उसके जो ऑनर है, आप समझ लीजिए उनकी क्या लाइफस्टाइल होगी, उनका क्या उनकी क्या लग्जरी होगी, उनका क्या प्रोजेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें उनके पास होती है। वो जो है, एक मान लीजिए स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए जीडी गोयन का स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, और भी कई स्कूल है। तो आप देखेंगे कि उसके ब्रांच दिल्ली के जहाँ भी शहर में, किसी भी शहर में, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी हो, जहाँ पे भी ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ पे उनका स्कूल ज़रूर होगा, ठीक है। और ये यहीं पे नहीं रुकते, इनके प्रोजेक्ट इनके साथ होते हैं। अगला स्कूल कहाँ खोलना है, अगला, अगर कोई हॉस्पिटल का मालिक है तो अगला हॉस्पिटल कहाँ खोलना है। अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो एक हॉस्पिटल, एक स्कूल करोड़ों रुपए की लागत से बनता है, ठीक है। तो अगर इनकी मैं बात करूं तो इनके पास कॉमन चीज़ क्या होती है? इनके पास कॉमन चीज़ ये है, इनकी कॉमन चीज़ ये है, जितने भी आप कॉरपोरेट्स की मैंने बात की है, जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, उनकी एक सबसे बड़ी कॉमन चीज़ क्या है, अगर आप नोट करेंगे तो दे आर हायरिंग मैक्सिमम प्रोफेशनल्स। ये सबसे बड़े प्रोफेशनल्स, सबसे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, उनको जॉब क्रिएट करते हैं, उनके लिए जॉब क्रिएट करते हैं। और जैसे मैंने जॉब की बात करी, सबसे जो पहला लैडर है, उसमें क्या होता है, जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी, अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो सेकंड लैडर जो बिजनेस का है, कोई लाला जी है तो वहाँ पे काम करने चले जाएगा, वो 10 15 20 हज़ार की जॉब वहाँ पे मिल जाएगी उसको। अगर कोई कॉरपोरेट में जाना चाहता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो कहाँ जाता है? कॉरपोरेट्स के पास।
वो जाता है TCS में, वो जाता है विप्रो में, वो जाता है एयरटेल में, और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है, वो जाता है रिलायंस में, वो जाता है जियो में, कहीं भी जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप जितनी ज़्यादा एजुकेशन लेंगे और जितना ज़्यादा आपके पास एजुकेशन और एक्सपीरियंस होगा, आप जो है पढ़ लिख करके कहाँ जाएंगे? कॉरपोरेट्स के पास जॉब करने के लिए, राइट दोस्तों। और वहाँ पे एक अच्छा पैकेज आपको मिलेगा और आपको लगेगा कि अब तो मेरी लाइफ सेट है। लेकिन नहीं दोस्तों, आपकी लाइफ सेट नहीं हुई है, ये उनकी लाइफ सेट हो रखी है। क्योंकि 3 कॉमन चीज़ें हैं। वो सबसे बड़े जॉब क्रिएटर्स होते हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट्स करते हैं वो। बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट है उनके पास, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट वो करते हैं दुनिया में। और वो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। वो कहते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी? आपने अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, आपने फॉरेन से पढ़ाई करी, आप मेरे पास आ जाओ, जॉब करो मेरे पास। और हम ये सोचते हैं कि हमने अच्छी जॉब ले ली तो हमें जो है हमारा बहुत अच्छा वो हो गया। लेकिन आपके पास आपको सैलरी मिल रही है, आपके साथ तो अच्छा है ही, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा उनका हो रहा है क्योंकि आपने उनके बिजनेस को संभाल रखा है। अगर मैं बात करूं कि जो भी कॉरपोरेट्स हैं, उनसे एक चीज़ सिर्फ छीन ली जाए, क्या कि अगर वो जो है हायरिंग ना करें, हायरिंग नहीं कर सकते, अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, तो क्या वो सक्सेस हो पाएंगे? आप सोच करके देखिए। नहीं दोस्तों, उनकी हालत जो है बिजनेस, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनसे भी बेकार हो जाएगी। सिर्फ एक चीज़, तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि वो सबसे बड़े जॉब क्रिएटर्स होते हैं दुनिया में। तो आप समझिए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर वो बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करके, प्रोफेशनल्स को हायर करके वो इतनी बड़ी कंपनी को रन करते हैं और वो बिलियंस में कमाते हैं, मिलियंस और बिलियंस में कमाते हैं और ये सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से आप कौन सी लाइफ जीना पसंद करेंगे, तो आपका जवाब यही होगा कि हम भी कॉर्पोरेट्स की लाइफ जी सकते हैं, काश। लेकिन इसमें काश करने की कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसी कॉर्पोरेट्स लाइफ को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो एक लैडर और है दोस्तों। वो आप कहेंगे कि वो क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो लैडर है, चौथा जो लैडर है, नेटवर्क मार्केटर्स का। ये जो भी लाइफस्टाइल मैंने आपको बताया, बेस्ट लाइफस्टाइल, मैक्सिमम मनी जनरेटर, लग्जरी कार्स, हॉलीडे होम्स, अनस्टॉपेबल लाइफ, और ये सारी चीज़ें एक नेटवर्क मार्केटर के पास भी होता है। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटर्स होते क्या है और ये करते क्या है, कि इनके पास भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी लाइफस्टाइल ये भी जीते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने ये अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपकी अगर कोई क्वेरी हो इस बारे में कि ये क्या बिज़नेस है, क्या करना होता है इसमें, और कैसे हम एक अच्छी लग्जरी लाइफ को अचीव कर सकते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगा। मेरा नाम गौरव कुमार है। थैंक यू सो मच।